नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। आप कपिल अनिरुद्ध जी और मैं विष्णु भारती आप सभी का स्वागत करते हैं गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग की दूसरी वीडियो में। गीता के तीसरे अध्याय की प्रथम वीडियो में कपिल अनिरुद्ध जी ने हिताक्षी विष्णुप्रिया जी के साथ कर्म योग के ऊपर बातचीत की, जिसमें उन्होंने कर्म क्यों करना चाहिए, कर्म किस भाव के साथ करना चाहिए, इस बात पर चिंतन किया। आज हम कुछ और विषयों को, कर्मयोग के ही कुछ और विषयों पर बातचीत करेंगे। जी। तो कपिल जी, अर्जुन सबसे पहले इस अध्याय में पूछता है भगवान श्री कृष्ण से कि मुझे ज्ञान मार्ग पर चलना चाहिए या कर्म मार्ग पर चलना चाहिए। दोनों में से कोई एक मार्ग मुझे आप बतलाइए, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। तो इस पर आप कुछ बताएंगे? हाँ, अर्जुन का जो भ्रम है वो इस कारण है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में पहले ज्ञान की बात करते हैं, उस आत्मा की अखंडता की बात करते हैं और अंतिम चरण में कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। अब अर्जुन कहता है ये तो ठीक है, अब स्पष्टता मुझे कहिए कि मैं क्या करूं, ज्ञान के पथ पे आगे बढ़ूं या कर्म के पथ पे आगे बढ़ूं। वो कहता है बहुअर्थक यह वचन तुम्हारे मुझको करते हैं मोहित। अब वो मोह में है, भ्रम में है। वस्तुतः वन श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वो यह है कि ज्ञान और कर्म भिन्न नहीं है, एक ही है। इसीलिए तीसरे अध्याय में वो पुनः इस बात को समझाते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, जो ज्ञान योग है उसमें भी यदि व्यक्ति समझा नहीं है, कर्म तो चलते रहेंगे। एक व्यक्ति ध्यान में रत है, लग रहा है वाह क्या कमाल का ध्यान कर रहा है, लेकिन भीतर से वो चिंतन कर रहा है कि वहां जाऊंगा, वो करूंगा, ये भोगूंगा, ये खाऊंगा, तो वो तो मिथ्याचारी हो गया, वो आडंबरी हो गया। कर्म तो कर रहा है वो निरंतर, वो मानसिक कर्म तो उसके लगातार हो रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसा व्यक्ति है जो कर्म कर रहा है लेकिन ईश्वर अर्पित, बिना स्वार्थ सिद्धि के, तो वो तो कर्म कट रहे हैं। वो कर्म करता हुआ भी कर्म बंधन से मुक्त हो रहा है। यही बात दोनों की मूलभूत एकता की बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। गुरुदेव सारथी जी कहा करते थे ज्ञान और भक्ति, ज्ञान और कर्म, ये जी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जी वो कहते थे ज्ञान भक्ति को पुष्ट करता है या कर्म को पुष्ट करता है और भक्ति ज्ञान को पुष्ट करती है। मैंने कुछ सुना निष्कामता के बारे में। अब मैं जो कर्म कर रहा हूं वो बिना स्वार्थ के, अपने आत्म कल्याण के लिए, आत्मानंद के लिए या सर्व कल्याण के लिए कर रहा हूं। अब उस कर्म से मुझे ये ज्ञान बना कि जो भी कर्म बिना स्वार्थ के किया जाता है वो आनंद देता है। अब ये मेरा ज्ञान बना, फिर मैं कर्म करूंगा, फिर उसका ज्ञान बनेगा, तो मेरा कर्म योग में मैं स्थित होता चला जाऊंगा और ज्ञान भी पुष्ट होता चला जाएगा। तो ये दोनों, ज्ञान और कर्म तथा ज्ञान और भक्ति, एक दूसरे के पूरक हैं। एक ही लक्ष्य है इन दोनों का, भिन्न नहीं है। ये सत्य स्थापित कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। जी। और इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण यज्ञ कर्म के बारे में भी बातचीत करते हैं और उसके बारे में कुछ बताते हैं कि हमें कौन सा कर्म करना चाहिए और किस भाव से करना चाहिए, और कर्म करते हुए भी उनको भी कुछ हमें अर्पित, कर्मों को भी अर्पित करना चाहिए। हाँ, उनका कहना है कि संसार में जितने भी कर्म हम कर रहे हैं वो सारे बंधन का कारण बनते हैं। मैं कार्यालय जाके कार्य करता हूं और कहता हूं देखो दूसरा कार्य ही नहीं कर रहा है, मुझे ही सारा कार्य करना पड़ रहा है। लग रहा है कि मैं कार्य कर रहा हूं दूसरों के हित के लिए, लेकिन मैं तो कंपैरेटिव हूं, तुलनात्मक हो रहा हूं, इसके प्रति ईर्ष्या से, उसके प्रति द्वेष से भर रहा हूं, कर्म कर रहा हूं लेकिन और कर्म बनाता चला जा रहा हूं। जी जी दूसरी तरफ एक व्यक्ति केवल लोक कल्याण के लिए भीतर से भाव सहित कुछ सेवा अर्पित कर रहा है, किसी को भोजन करवा रहा है, लेकिन भीतर से आनंदित है, मानो ईश्वर ही उसके समक्ष बैठे भोजन कर रहे हैं। अब यह सेवा कर्म उसका कर्म बंधन को काटने वाला है, मुक्त करने वाला है। यही नहीं,
वही कार्य जो वो जो कार्यालय में कर रहा था, अब इस भाव से कर रहा है, तो वो बिना ईर्ष्या द्वेष के करेगा, बिना तुलनात्मक हुए करेगा, तो वही कार्य जो पहले बंधन का कारण बन रहा था, अब मुक्ति का कारण बनेगा। तो जो जो कार्य हम पहले कर रहे हैं, जी जी वही वही कार्य अब करेंगे, लेकिन बिना स्वार्थ सिद्धि के, सेवा भाव से, उसको यज्ञ कर्म समझ के, अपनी आहुतियां जैसे डालता है ना आदमी यज्ञाग्नि में, वैसे ही आहुतियां डालेंगे, तो वो कर्म बंधन मुक्ति का कारण बन जाएगा। जी। और गुणों के बारे में भी बातचीत करते हैं भगवान श्री कृष्ण की, गुण ही गुण में बरत रहे हैं और ये पूरी की पूरी सृष्टि का निर्माण गुणों के आधार पर है। तो कर्म में गुण कहाँ पर आते हैं? हाँ, अच्छी बात कही आपने, क्योंकि जो हम कर्म कर रहे हैं, उसके पीछे जो उसकी कर्मों की ड्राइविंग फोर्स है, वो गुण है। अर्थात सारी सृष्टि का निर्माण सत्व, रजस और तमस गुण के आधार पर हुआ है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक चूल्हा जल रहा है, चूल्हे में जो कोयला और राख बनी ना, वो उसका तमोगुण है। जो अग्नि प्रज्वलित है, वो रजोगुण है, और जो उसका ताप है, जो उसका सेक है, वो उसका सत्वगुण है। वैसे ही हमारे भीतर जो प्रमाद और आलस्य, वो तमोगुण है। जो कर्मठता है, लेकिन कर्मठता के साथ ही जुड़ी ईर्ष्या और द्वेष का भाव भी है, वो रजोगुण है। और हमारे भीतर जो आलोक है, जो प्रकाश है, जो आनंद है, जो उमंग है, जो उत्साह है, जो साहस है, वो सारे सत्वगुण है। तो अब जो गुण की प्रधानता आपके भीतर है, जब मेरे भीतर है, उसी के आधार पे तो हम कार्य करेंगे ना। जी आप सतोगुणी व्यक्ति हैं, तो आपका हर कार्य आनंद देने वाला होगा। आपके द्वारा हर कार्य जो है वो ईश्वर अर्पित हो जाएगा, वो आपको भीतर तक संतोष देगा। लेकिन अगर आप रजोगुणी व्यक्ति हैं, आप कार्य तो बहुत अधिक करेंगे, लेकिन इसके प्रति ईर्ष्या, दूसरे के प्रति द्वेष भाव भी चलता रहेगा। अगर आप तमोगुणी व्यक्ति हैं, तो आप अज्ञानता, भ्रम, प्रमाद, आलस्य, व्यभिचार, ये सब फैलाएंगे। जी तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं, अब किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा कार्य किया है ना, जी जी बड़ी उसकी तारीफ हुई, और श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तो गुण के कारण हुआ है ना। तो आदमी स्वयं में क्या अहंकार करेगा? ईश्वर द्वारा प्रदत्त गुणों ने, गुरु के द्वारा प्रदत्त गुणों ने ये सारा कार्य करवाया है, उनको नमन है। तो व्यक्ति बड़ा सहज, सरल और विनम्र रहेगा ना। दूसरी तरफ किसी से बड़ा दुष्ट कार्य हो गया, तो उसके भीतर के रजोगुण ने, जब तमोगुण ने करवा दिया उससे, तो उस व्यक्ति से हम क्यों घृणा करने लगते हैं? उसके उस व्यक्ति से ना करें, उसके भीतर जो पाप आया है उसको दूर भगाने की बात करें। इसीलिए महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे, घृणा उसके उस पाप कर्म से करो, उस व्यक्ति से ना करो। जी है ना। तो ये गुण को समझना, और ये भी बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने ये 4 गुणों के आधार पे ही 4 वर्ण बनाए हैं। 3 गुणों के आधार पर। हाँ, 3 गुणों के आधार पे ही ये 4 4 वर्ण बनाए हैं। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये जन्मजात नहीं है, जी ये गुणों के आधार पर है। एक व्यक्ति रजोगुणी है, जी किसी भी कुल में जन्म लिया है उसने, उसमें कर्मठता होगी, तो उसको, वो क्षत्रिय है, वो देश रक्षा का कार्य करे। जी है ना। एक व्यक्ति में बड़ा सत्व है, वो अध्यापन कार्य में जाए, वो दूसरों को ज्ञान दे। है ना। इसी प्रकार से किसी के अंदर व्यापार का वो है, तो वो वैश्य जो है वो रजोगुनी होगा व्यक्ति। है ना। और जिसके अंदर ये सत्व नहीं है, उसके अंदर सेवा का भाव रखे। है ना। वो जो 4 वर्णों का निर्माण है, वो जन्मजात नहीं है, वो गुणों के आधार पर है, ये कहा गया। जी। और आखिरी में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि जब गुण ही सब कुछ हैं, तो फिर कोई भी व्यक्ति बलात् कर्म या फिर पाप कर्म क्यों करने लग जाता है? हाँ, वो ये तो नहीं कहता है कि गुण ही सब कुछ है तो बलात्कार में क्यों लग जाता है, इतना ही पूछता है कि अचानक कभी कभी व्यक्ति पाप कर्म में क्यों लग जाता है, क्या कारण होता है।
और श्री कृष्ण कहते हैं रजोगुण के कारण ऐसा होता है, और उसको कारण समझाते हुए ये कहते हैं, पहले तो ये बताते हैं कि पहले इंद्रियां हैं हमारी, 5 इंद्रियां हैं ना, देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श, बोलना, दृष्टि, श्रवण, वाक, स्पर्श, ये सारी 5 ज्ञान इंद्रियां जो कार्यरत हैं, इनके ऊपर मन है हमारा। इनके ऊपर क्या है? मन है। मन है। क्योंकि मन अगर इंद्रियों में नहीं है तो दृष्टि देखती ही नहीं है। कई बार हमारा मन कहीं और होता है तो हम देख के भी नहीं देख पाते, सुन के भी नहीं सुन पाते हैं। तो ज्ञानेंद्रियों के ऊपर मन है, लेकिन मन के ऊपर विवेक है हमारा, ज्ञान युक्त बुद्धि है, वो बुद्धि कहते हैं। क्यों? क्योंकि अब व्यक्ति कैसा देखेगा? जैसा उसकी बुद्धि में ज्ञान है वैसा देखेगा। एक अपराध देख रहा है, दूसरा उसी जगह पे कुछ सकारात्मक देख रहा है, और बुद्धि के ऊपर भी चेतना है। तो मैं वो चेतना हूं। वो कहते हैं, और श्री कृष्ण बताते हैं कि हमारी चेतनाओं को कामनाओं ने घेर रखा है। अब कामनाओं ने घेर रखा है तो क्या होता है हमारे साथ कि मेरी चेतना मुखर ही नहीं हो पाती है जी। मैं अपना स्वरूप कामना युक्त ही समझने लगता हूं। मैं अपने आप को शरीर जब मन ही मानने लगता हूं, लेकिन यह चिंतन कि मैं ना तो यह शरीर हूं, मैं ना ही मन हूं, मैं एक चेतन स्वरूप अटल अजर आत्मा हूं, चेतना हूं, ये निरंतर चिंतन, निरंतर अभ्यास, निरंतर ध्यान कामनाओं से बाहर ले जाएगा और मुझे चेतन युक्त परम चैतन्य में स्थित कर देगा। जी। तो कर्म के इस पूरे अध्याय में अगर हम देखें तो भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि अलग अलग तरीकों से अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि कर्म क्या है और तुम्हें क्यों यह युद्ध करने के लिए आगे आना है, क्यों यह युद्ध लड़ना है। तो कर्म अगर इतना प्रधान है तो ये गुण है, ये जो वो बता रहे हैं निष्काम भाव है, तो क्या गुणों के आधार पर निष्काम भाव पैदा हो सकता है? जी बिल्कुल, गुणों के आधार पर ही देखिए, जब हम सत्संगत करते हैं जी। तो हमारा सो सत्य ही है, उसमें सत्व है, सतोगुण बढ़ता है। जी। तो मेरे द्वारा निष्काम भाव से, सेवा भाव से कर्म हो, उसके लिए अत्यावश्यक है, अत्यावश्यक है, बड़ा ज़रूरी है कि मैं अच्छे लोगों की संगति करूं, अच्छी किताबें पढूं, अच्छी जगह पे बैठूं, अच्छा सुनूं, देखूं, ये सारा, तो मेरे भीतर सत्व जागेगा। फिर मेरा कर्म जो है वो सेवा कर्म की ओर बदलेगा। तो उसके गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक विवेक नहीं हो जाता है, तब तक ज्ञान नहीं हो जाता है, तब तक सेवा कर्म कर ही नहीं पाएगा। जी। जी जी कपिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत आभार। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी लगा हो, आपका कोई कमेंट हो या आपको कोई टिप्पणी करनी हो, अपना कोई प्रस्ताव या फिर अपना कुछ भी बताना हो, हमारे द्वारा कोई कही हुई बात को अगर आपको ठीक करना हो, तो हमें अपना कमेंट के ज़रिए अपनी कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे करके हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत आभार आप सबका, लगातार जुड़े रह रहे हैं आप, हमारा मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, प्रेरणा भी दे रहे हैं, स्वयं भी आलोकित हो रहे हैं, हमें भी आलोकित कर रहे हैं। आप सबको नमन, आपका आभार। नमस्कार। जय सिया राम। जय।